दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात सामान्य हुए थे कि एक नई मुसीबत ने जन्म ले लिया। कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट B11529 ओमिक्रॉन दुनिया के लिए चिंता का नया विषय बन गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की। WHO द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ओमिक्रॉन कोविड-19 का वेरिएंट कोरोना वायरस का अब तक का सबसे खराब स्ट्रेन है। दुनिया में सबसे खतरनाक वेरिएंट ने दस्तक दी। दुनिया के लिए यह नया वेरिएंट इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि इस बात की आशंका है ये कोविड वैक्सीन को 40% कम प्रभावी बना सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी म्यूटेट होने की संख्या डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा है। साथ ही B11529 पर ये सारे बदलाव वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हैं। दूसरी लहर में कोरोना वायरस संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट ने जिस प्रकार से भारत में तबाही मचाई थी, उस दृश्य को कोई भूल नहीं सकता। ऐसे में जब डेल्टा वेरिएंट से भी 6 गुना ज्यादा खतरनाक वेरिएंट की हो तो चिंता अपने आप बढ़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों तक कैसे पहुंचा ओमिक्रॉन संक्रमण? यह स्पष्ट नहीं है कि नया स्वरूप पहली बार कहां और कब उभरा। ये कितना संक्रामक हो सकता है, लेकिन इसने देशों को यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया, खासकर दक्षिण अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर, क्योंकि जानकारी के मुताबिक पहला मरीज दक्षिण अफ्रीका का ही था। लेकिन इस व्यक्ति में कोविड का नया स्ट्रेन कहां से आया, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने कई देशों द्वारा उठाए उनके कदमों की आलोचना की और WHO ने ऐसे कदमों के सीमित प्रभाव बताए, क्योंकि कोविड संक्रमण लगातार अपने स्वरूप बदल रहा है। WHO ने कहा कि देशों को अपना टीकाकरण अभियान तेज करना चाहिए। WHO ने कहा कि वैज्ञानिक वायरस के नए स्वरूप के बारे में ठीक जानकारी पता लगाने में जुटे हैं और WHO ने कहा कि देशों को अपना टीकाकरण अभियान तेज करना चाहिए। नए स्वरूप को लेकर दुनिया भर में जहां चिंता है, वहीं दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों ने कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में अब तक हल्के लक्षण ही सामने आए। हालांकि अभी ये शुरुआती आंकड़े हैं। फ्रांस में नए स्वरूप से संबंधित पहला मामला हिंद महासागर स्थित फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र रीयूनियन में सामने आया। अदार पूनावाला ने कहा, खासतौर पर बनी कोविशील्ड वैक्सीन बनाने पर विचार करेंगे। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने ये बयान दिया। पूनावाला ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नए वेरिएंट के लिए खास तौर पर बनी कोविशील्ड वैक्सीन बनाने पर विचार किया जा सकता है। अदार पूनावाला ने कहा कि अगले 2-3 हफ्तों में ये पता लग जाएगा कि कोविशील्ड वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ कितनी कारगर है और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए बूस्टर डोज भी लगाई जा सकती है और जिसे तैयार करने में 6 महीने का समय लग सकता है। शोध के आधार पर ही हम तय करेंगे ये तीसरा या चौथा टीका होगा या फिर बूस्टर डोज। हो सकता है कि ओमिक्रॉन के लिए अतिरिक्त टीके की आवश्यकता ही न पड़े। पूनावाला ने कहा, आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास पर्याप्त खुराक मौजूद है। अदार पूनावाला ने कहा कि दालिसेंट के अध्ययन में सामने आया कोविशील्ड 63% तक कोविड वायरस पर असरदार है और ये अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को भी कम करती है। इसके बावजूद अगर लोगों को बूस्टर डोज देने की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास पर्याप्त खुराक आरक्षित है। उन्होंने बताया, हमारे पास 2 करोड़ से ज्यादा खुराक अभी मौजूद हैं। सरकार घोषणा करती है तो हम उसे उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही कहा, जिन लोगों ने टीके की एक ही खुराक ली या एक भी नहीं ली, उन्हें दोनों खुराक लेनी चाहिए। इसके बाद ही अगर आवश्यकता पड़ती है तो बूस्टर डोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल सरकार की बूस्टर डोज देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपियन देशों की स्थितियों में बहुत अंतर है। सरकार ने ढिलाई नहीं बरतने और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, खासतौर पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए मंगलवार आधी रात से कड़े नियम प्रभावी हो जाएंगे। वहीं कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के सामने आने को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच प्राधिकारी प्रभावी निगरानी के लिए सतर्कता बढ़ा रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जोखिम वाले देशों से यात्रियों के आगमन के पहले दिन RT-PCR जांच सुनिश्चित करने और 8वें दिन फिर से जांच करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों को ढिलाई नहीं करने और विभिन्न हवाई अड्डों, बंदरगाहों और भू सीमा से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नए नियमों को लागू किया। नए नियमों के तहत RT-PCR जांच जोखिम वाले देशों से आने वाली यात्रियों के लिए जरूरी है और जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अन्य देशों से उड़ानों से आने वाले यात्रियों में से 5% की कोविड-19 की जांच की जाएगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी कि जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री RT-PCR जांच के नतीजे आने तक हवाई अड्डे पर ही इंतजार करने के लिए तैयार रहें और वहां से अन्य स्थान के लिए पहले से संपर्क उड़ान बुक न करें। इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों को पुष्टि हो चुके सभी नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने के लिए निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों ने नए नियमों को लागू करने के लिए कमर कस ली है। DGCA ने अन्य देशों से आने वालों के लिए जारी किया सर्कुलर। नए दिशा निर्देशों के मद्देनजर विमानन नियामक DGCA ने एक एयरलाइन और साथ ही हवाई अड्डा संचालकों को उपायों को लागू किया जाना चाहिए सुनिश्चित करने को कहा। नागर विमानन महानिदेशालय ने 29 नवंबर की तारीख से जारी सर्कुलर में कहा, हर हवाई अड्डे पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एक अलग स्थान तय किया जा सकता है जहां वे RT-PCR जांच नतीजों का इंतजार करेंगे। वहां यात्रियों के लिए उपयुक्त सुविधा हो और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर स्वयं घोषणा फॉर्म भरना होगा। DGCA ने कहा, जांच के दौरान पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पृथकवास केंद्रों में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नियामक ने कहा, जरूरत के अनुसार अतिरिक्त RT-PCR सुविधाओं की भी हवाई अड्डों पर व्यवस्था की जा सकती है। पश्चिमी देशों पर एफ्रोफोबिया से पीड़ित होने का आरोप। साउथ अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अफ्रीकी और पश्चिमी देशों में बयानबाजी और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर शुरू हो गया। अफ्रीकी देश मलावी के राष्ट्रपति ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों पर एफ्रोफोबिया से पीड़ित होने का आरोप लगाया। दरअसल राष्ट्रपति चकवेरा इन देशों द्वारा साउथ अफ्रीका देशों पर लगाए गए ट्रैवल बैन से नाराज हैं। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर साइंस के हिसाब से फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। सोमवार को एक फेसबुक पोस्ट में चकवेरा ने कहा, दुनिया को तो साउथ अफ्रीकी वैज्ञानिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने किसी और से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट खोज निकाला, लेकिन हम पर ही ट्रैवल बैन लगाए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया गलत कदम उठा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोविड पर फैसले साइंस के आधार पर लिए जाने चाहिए। एफ्रोफोबिया से पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। तीसरी लहर में हमें कितने हॉस्पिटल बेड की जरूरत होगी? दूसरी लहर के दौरान देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,14,000 मामले मिले थे। सरकार ने अनुमान लगाया कि तीसरी लहर के दौरान कुल मरीजों के 23% को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी। अगर तीसरी लहर के दौरान एक दिन में 4,14,000 केस मिलते हैं और सरकार भी इसी लिहाज से तैयारी करती है तो 95,000 हॉस्पिटल बेड रेडी होने चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।